ओके बच्चे, क्वेश्चन है बेटा, यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल गिवन इन द टेबल ऑफ 8.1 प्रेडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल। तो मुझे ये देखना है कि आयरन 3 और आयोडाइड आयन के बीच में रिएक्शन जो है वो फिजिबल है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं। सिल्वर पॉजिटिव एंड कॉपर के बीच में, आयरन 3 पॉजिटिव एंड कॉपर के बीच में, सिल्वर और आयरन 3 के बीच में, ब्रोमीन एंड आयरन 3 के बीच में। ठीक है जी। तो ये रिएक्शन देखना। तो बेटा फिजिबिलिटी के पीछे जो बेसिक हमारे पास रीजन होता है, हम जो है इन दोनों की रिएक्शन के बीच में, अब इन दोनों के बीच में बेटा क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन फॉर श्योर है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन जो होगी वो दो इलेक्ट्रोड्स पे होगी। ठीक है, एक तो बेटा कैथोड पे, एक तो बेटा एनोड पे। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास ई एनोड होगा और कोई पोटेंशियल होगा जहां पे जाके जो है इस पर्टिकुलर पोटेंशियल के ऊपर जो है आयन जो है ऑक्सीडाइज करेगा। सिमिलरली एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के ऊपर जो है एक पर्टिकुलर एलिमेंट और कोई आयन जो है वो रिड्यूस करेगा। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या होगा, ई इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा वो क्या, डेट इज ई कैथोड। ठीक है जी। तो अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ई कैथोड और ई एनोड के बाद जो ओवरऑल रिएक्शन के लिए पोटेंशियल चेंज आया वो मैं कैसे देख सकती हूँ, ई ऑफ द सेल, जब मेरे पास एक सेल बन जाएगा। जब मैं ये ऐसा सेल भी लिख सकती हूँ और नहीं भी लिख सकती हूँ, कोई ज़रूरी बात नहीं। जो इस रिएक्शन के लिए मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि इस रिएक्शन चेंज के लिए जो हमारे पास पोटेंशियल चेंज आया ओवरऑल इन फॉर्म ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, वो क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल तुम लोगों ने पहचान लिया कि कहाँ पे तुम्हारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, कहाँ पे तुम्हारी ऑक्सीडेशन हो रही है, और जो तुम लोगों को पोटेंशियल दे रखा है दैट शुड बी रिडक्शन पोटेंशियल, वो भर के तुम जो है ई जो है निकाल सकते हो। ठीक है जी। तो कैसे, देखो पहले हमारे पास क्या है, अब इस इक्वेशन को करना पड़ेगा बैलेंस। बैलेंस करने के लिए हमारे पास बैलेंस के बाद जो है पोटेंशियल के ऊपर, अगर बैलेंस के बाद ठीक है कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आया है तो वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पोटेंशियल को चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा, पोटेंशियल हमारे पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये नंबर ऑफ मोल्स और मास के और अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना, तो ये बात है। नेक्स्ट है, हमने क्या करा, फर्स्ट में ओवरऑल जो है रिएक्शन देखी। अच्छा, इसके बाद अगर मेरे पास पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव आ जाए, पोटेंशियल फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी। अगर ये नेगेटिव आ गई तो फिर रिएक्शन जो होगी नॉट फिजिबल, तो रिएक्शन वो नहीं चलेगी। सो किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पोटेंशियल होगा इस चेंज के लिए उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अगर बना दिया तो वो उन दो पर्टिकुलर आयंस और पर्टिकुलर जो है एलिमेंट्स और आयंस के बीच में रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है ना। तो कैसे है, देखो सबसे पहले आयरन 3 पॉजिटिव और आयोडाइड आयन है। देखो आयरन, ये मेरे पास ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन मैंने लिख ली है, बैलेंसिंग हमने बहुत बार कर ली है अभी। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन को कर दी बैलेंस, और बैलेंस करके जो पोटेंशियल निकाला वो हमारे पास आ रहा है प्लस 2.23। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है चेंज के लिए, तो पोटेंशियल पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। ठीक है। सिमिलरली इसमें भी देखो हमारे पास जब जो है सेकंड जो है वो किसके बीच में थी, सिल्वर एंड कॉपर के बीच में। सिल्वर और कॉपर के बीच में रिएक्शन कैसे हो सकती, कॉपर जो है ऑक्सीडाइज हो गया, सिल्वर जो है रिड्यूस हो गया। इन दोनों को हमने बैलेंस किया, दोनों के लिए पोटेंशियल दे रखा है। तो जब ओवरऑल हमारे पास पोटेंशियल आया इनको सम करके, तो वो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास ई ऑफ 0.46। ठीक है, अब ये भी हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। तो यहाँ पे बेटा इन्होंने अलग अलग करके, जैसे यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है। तुम जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया, तुम लोग वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ई कैथोड ई एनोड मैं तुम लोगों को दिया था, मैंने तुम लोगों को बोला था कि ई कैथोड माइनस ई एनोड कर लो और रिडक्शन पोटेंशियल भर लो। जहां पे तुम लोगों को 0.34 दे रखा है, आगे माइनस है, तो ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ऑक्सीडेशन। सो दिस विल बी द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको पॉजिटिव में चेंज करके दैट विल कम्स आउट टू बी, अगर यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इस रिएक्शन के लिए,
तो रिडक्शन पोटेंशियल इसी रिएक्शन के लिए ये कितना होगा, प्लस में, मतलब तुम लोगों को सिर्फ साइन रिवर्स करना है, ठीक है जी। उसके बाद क्या करोगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो तुम लोग का ई नॉट ऑफ द सेल जो है आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रिएक्शन बिटवीन द आयरन 3 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव। इसमें भी तुम लोगों ने क्या देखा कि जो पहले उसको बैलेंस किया, बैलेंस करके पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं आया, हमारे पास दोनों हाफ सेल के लिए पोटेंशियल ये है। अब ये तुम लोगों को डरने की बात नहीं है, ये देखो ना हमारे पास टेबल गिवन है, जो एनसीईआरटी में है वो टेबल गिवन है, तो ये वैल्यूज वहां से उठाई गई है, ठीक है। तो ये वैल्यूज तुम लोग को गिवन करेंगी, यू नीड नॉट टू बी मेमोराइज दीज ऑल वैल्यूज, ठीक है। कोई भी वैल्यू तुम लोगों ने याद नहीं रखनी, बस हाइड्रोजन के लिए स्टैंडर्ड याद रख लेना कि हाइड्रोजन के लिए रिडक्शन एंड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, 0, ठीक है ना, ओके। उसके बाद है हमारे पास बेटा सिल्वर और आयरन के बीच में, सिल्वर की क्या करवाई, ऑक्सीडेशन, और आयरन की क्या करवाई, रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, क्योंकि देख के ही पता चल रहा है कि बेटा आयरन जो है ज्यादा एक्टिव मेटल है, ये ऑक्सीडेशन के लिए जाएगी, ठीक है। मतलब सिल्वर की प्रेजेंस में ये क्या करेगी, ऑक्सीडेशन में जाएगी, मतलब ये सिल्वर को इलेक्ट्रॉन खिलाएगी। बट सिल्वर के साथ उल्टा कर रहे हैं कि सिल्वर से इलेक्ट्रॉन लेके हम आयरन में दे रहे हैं, विच इज नॉट स्पॉन्टेनियस वन। अगर जो चीज स्पॉन्टेनियस नहीं है वो उसके लिए पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आता है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये रिएक्शन जो है फिजिबल नहीं रही, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ब्रोमीन की आयरन 2 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन, तो ये आ गई, ब्रोमीन नेगेटिव में चेंज हो गया, और यस, और ये देखो अब यहाँ पे ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल है, और आयरन क्या है, मेटल, तो मेटल ऑक्सीडेशन के लिए जाती है स्पॉन्टेनियसली इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन मेटल, और नॉन मेटल जो है रिडक्शन के लिए की, मतलब इसके लिए तो जाहिर सी बात है कि क्या आना था, पॉजिटिव ही आना था, ये रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी। सो इस तरीके से पोटेंशियल के बेसिस पे मैं किसी रिएक्शन की जो है फिजिबिलिटी को बता सकती हूँ, ठीक है जी। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकती हूँ।